बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि वीएटी टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, उसकी क्या फ़ीस अमाउंट होती है, इसके अलावा उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 15 है हमारा अमेज़न होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग हम होलसेल बिजनेस में किस तरह से करते हैं। होलसेल की सोर्सिंग प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग से टोटली डिफरेंट होती है, इसका अलग मैकेनिज्म होता है। उसको आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम होलसेल बिजनेस की सोर्सिंग कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा प्रोडक्ट सोर्सिंग के रिगार्डिंग, आपने होलसेल बिजनेस में जो करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको किसी ब्रांड के थ्रू सोर्सिंग करके दिखाऊंगा। आज जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो ये है कि सोर्सिंग होता क्या है, उसके बाद हम एफपीए होलसेल में किस तरह से सोर्सिंग करते हैं और ये प्राइवेट लेबल से किस तरह से मुख्तलिफ होती है। देन हम देखेंगे कि हमें एफपीए होलसेल की सोर्सिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या क्या कुछ हमारे पास मौजूद हो, देन ही हम सोर्सिंग कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि सोर्सिंग है क्या। अभी तक आप लोग हंटिंग कर चुके हैं, आप लोगों ने एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट तलाश कर लिया। अब नेक्स्ट काम आता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का, उसको अरेंज करने का, अमेज़न की इन्वेंट्री तक भिजवाने का काम। ठीक है, तो प्रोडक्ट को खरीदने को हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग करना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग गुड क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न फ्रॉम ट्रस्टेड रेप्यूटेबल एंड वेल नोन ब्रांड इज कॉल्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग। आपने एक ट्रस्टेड वेल नोन ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदना है, उसको अमेज़न तक पहुंचाना है ताकि वो सेल आउट हो सके। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, होलसेल बिजनेस में सोर्सिंग किस तरह से होती है। होलसेल की सोर्सिंग प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, बल्कि टोटली मुख्तलिफ होती है। इसमें हमें अलग चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, प्राइवेट लेबल में क्या होता था कि हम सिंपली अलीबाबा पे गए, अलीबाबा में जाके हमने उस प्रोडक्ट को सर्च किया, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं। हमें उस प्रोडक्ट के काफ़ी ज़्यादा सेलर्स नज़र आ गए, हमने उनमें से किसी एक सेलर को फाइनलाइज किया जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो। उस सेलर को फाइनलाइज करने के बाद हमने क्या किया, हमने उस सेलर को ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, उसने हमारी प्रोडक्ट तैयार करके उसने हमारी प्रोडक्ट अमेज़न के इन्वेंट्री तक भिजवा दी। होलसेल सोर्सिंग टोटली डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, क्योंकि होलसेल में हम किसी सेलर को नहीं ढूंढते, हम किसी प्रोडक्ट को नहीं ढूंढते। होलसेल में हम बेसिकली ब्रांड हंटिंग करते हैं, हम एक ब्रांड ढूंढते हैं और उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स अमेज़न पे अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। अब हमने यहाँ से किसी सेलर से कॉन्टैक्ट नहीं करना, हमने डायरेक्ट टू डायरेक्ट ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना है जो ब्रांड ऑलरेडी मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने कीपा को यूज़ किया, एक ब्रांड को हंट किया। अब हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम सोर्सिंग कर सकते हैं। हम एक एक करके उन ब्रांड्स को गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ताकि हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकें। आगे से हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, उन ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर से या डायरेक्ट टू डायरेक्ट उन ब्रांड के जो होलसेलर्स होंगे उनके साथ हम कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करके हम क्या करेंगे, उन ब्रांड्स को कहेंगे कि आप हमें रीसेलर सर्टिफिकेट दे दें, मतलब आप हमें अलाउ कर दें कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को मार्केट में रीसेल कर सकें। अब हम उन ब्रांड्स को ये नहीं बताते कि हम अमेज़न पे आपकी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम उन ब्रांड्स को अपनी एक खुद की वेबसाइट हम तैयार करवाएंगे और वो उन ब्रांड्स को दिखाएंगे कि हमारी अपनी एक वेबसाइट है। इसके अलावा जो एलएलसी मैंने आपको बताई है, हम अपनी कंपनी की एक एलएलसी तैयार करवाएंगे और वो भी उस ब्रांड को दिखाएंगे कि हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, हमारी एक प्राइवेट वेबसाइट है। ठीक है, जिसके थ्रू हम आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। तो ब्रांड को जब आप ये दोनों चीज़ें देंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो ब्रांड आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा वो वहीं पर एग्री कर देगा। ठीक है, जब ब्रांड एग्री करेगा उसके बाद क्या होगा कि वो आपको एक रीसेलर सर्टिफिकेट दे देगा। उस सर्टिफिकेट के अंदर ये कहा जाएगा कि वो ब्रांड आपको अलाउ कर रहा है कि आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स मार्केट में रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, देन क्या होगा कि आप वो रीसेलर सर्टिफिकेट ब्रांड से ले लेंगे। सेकंड काम ब्रांड ये करेगा कि आपको अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइस के साथ बता देगा। एक एक्सेल शीट आपको सेंड कर देगा प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर उन तमाम प्रोडक्ट्स की होलसेल प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होगी।
आप उस एक्सेल शीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सारा कुछ डिटेल्स आ जाएंगी कि आप जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं वो आपको ब्रांड से कितने रुपए में मिलेगी, आगे आप उसको अमेजोन पे कितने रुपए में सेल कर सकते हैं, दरम्यान में आपका कितना प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, मैं क्लियर करता था। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम डायरेक्ट ब्रांड से इतना कॉन्टैक्ट क्यों करते हैं, एलएलसी क्यों जनरेट करवाते हैं, या फिर हम वेबसाइट क्यों बनवाते हैं, हम डायरेक्ट ब्रांड से प्रोडक्ट खरीद कर अमेजोन पे क्यों नहीं लॉन्च कर देते। उसके दो रीज़न होती हैं। फर्स्ट और मेजर रीज़न ये होती है कि जब हम किसी की लिस्ट के साथ मी टू करते हैं, अब मी टू लिस्टिंग क्या होती है वो आगे हम सीखेंगे। होलसेल बिजनेस में हम उस तरह की लिस्टिंग नहीं करते जिस तरह हम प्राइवेट लेवल में करते हैं। होलसेल की लिस्टिंग अलग होती है, होलसेल में हमने करनी होती है मी टू लिस्टिंग, ठीक है। जब भी हम किसी के साथ मी टू लिस्टिंग करते हैं अमेजोन पर, तो अमेजोन उस लिस्ट को एक्टिवेट करने से पहले हमसे डिमांड करता है, इनवॉइस डिमांड करता है कि क्या प्रूफ है कि आपने इस सेलर से जिसके साथ आप मी टू कर रहे हैं या जिस ब्रांड के साथ आप मी टू कर रहे हैं, आपने क्या उससे इजाजत ली है। तो जब तक हम ब्रांड से इजाजत नहीं लेंगे हमारी लिस्ट अमेजोन के ऊपर एक्टिव नहीं हो सकती। पहली रीजन तो ये होगी। दूसरी रीजन ये होती है, अगर हम ब्रांड से इजाजत नहीं लेते या उनके होलसेलर नहीं बनते तो ब्रांड कभी भी हमें अपनी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं सेल करेगा। जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट अपनी कस्टमर्स को सेल कर रहा है उसी प्राइस पे वो प्रोडक्ट हमें भी देगा। अब हम कस्टमर वाली प्राइस पे अगर प्रोडक्ट ब्रांड से लेंगे और उसको भी $10 ज्यादा महंगा करके बेचेंगे तो कस्टमर डायरेक्ट ब्रांड से क्यों ना खरीदेगा, हमसे क्यों खरीदेगा। फिर हम थर्ड पार्टी बंदा बन के उसे महंगी प्रोडक्ट सेम सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर को जब सेम प्रोडक्ट ब्रांड की वेबसाइट पे सस्ते में मिल रही है तो वो हमसे कभी भी नहीं खरीदेगा। ठीक हो गया। तो ये दो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से अगर हम होलसेल करना चाहते हैं, चाहे अमेजोन पे करें चाहे अपनी खुद की वेबसाइट पे करें, लेकिन हमें ब्रांड से इजाजत लेना जरूरी होती है। तीसरी रीजन ये भी हो सकती है कि अगर ब्रांड को पता लग गया कि आप उसकी प्रोडक्ट बगैर इजाजत के सेल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम्स डाल सकता है कि ये प्रोडक्ट उसकी है तो आप खुद की बना के क्यों सेल कर रहे हैं, या आपने बगैर इजाजत के उसको क्यों सेल कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए इशू बन सकते हैं। ठीक है। तो होलसेल बिजनेस के अंदर हमेशा सबसे पहले हमने ब्रांड हंट करने के बाद उससे इजाजत लेनी होती है उसका होलसेलर बनने की, कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करना चाहते हैं। हम उससे कभी भी अमेजोन का नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स अमेजोन पे बिजनेस करने से हिचकिचाते हैं या उस पर बिजनेस करना पसंद नहीं करते। तो आपने अमेजोन नहीं बताना। अगर आप अमेजोन बताएंगे तो उसमें थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्टीज आ सकती हैं। आप ब्रांड को हमेशा ये शो करेंगे कि आपका खुद का एक बिजनेस है जिसका प्रूफ आप एलएलसी देंगे, और साथ आप उसको शो करेंगे कि आपकी एक अपनी खुद की वेबसाइट है जिसके थ्रू आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। उसका प्रूफ क्या होगा कि आप उसको वेबसाइट का लिंक दे देंगे, जो वेबसाइट आपकी सचमुच एक्टिव होगी। ठीक हो गया। एफपीए होलसेल में हमने एक वेल नोन ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से हमने कांटेक्ट करना है, उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट लेना है, साथ में हम उनसे डिस्काउंटेड प्राइस मांगेंगे प्रोडक्ट की। उनसे डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद कर हम उसको अमेजोन पर ले जाकर जितने भी दूसरे होलसेलर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उन सब में सबसे कम प्राइस पर लॉन्च कर देंगे। प्रॉफिट मार्जिन इसमें थोड़ा सा लो होगा, बट हमें स्टार्ट में बाय बॉक्स की गेम विन करनी है। एक बार हमारे पास बाय बॉक्स आ गया उसके बाद मैक्सिमम चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में मैक्सिमम हम ही बाय बॉक्स लेकर जाएंगे अगर हम अपनी प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखते हैं। ठीक हो गया। होलसेल में जितनी कॉम्पिटिटिव आप प्राइस रखेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आपके बाय बॉक्स को विन करने के, और जो बंदा बाय बॉक्स विन करता है सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स अमेजोन की तरफ से उसी को मिलते हैं। ठीक है। देन आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं एफपीए होलसेल की सोर्सिंग के अंदर। फर्स्ट थिंग जो हमें रिक्वायर है वो है एलएलसी। एलएलसी के बगैर आप किसी भी ब्रांड को ये चीज़ प्रूव नहीं कर सकते कि आपकी एक प्राइवेट कंपनी है। मुंह जुबानी जितना मर्जी आप ब्रांड को बता दें, मैसेज जितने मर्जी कर लें, कॉलें जितनी मर्जी कर लें, ब्रांड कभी भी एग्री नहीं होगा। जब आप उसे एलएलसी दिखाएंगे अपनी कंपनी की जो आपके खुद के नाम पे रजिस्टर्ड होगी, देन ब्रांड एग्री करेगा और फौरन से पहले आपको अलाउ कर देगा। सेकेंड थिंग होगी कि आपने एक EIN नंबर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। ये नंबर आपको कब मिलेगा? जब आप टैक्स एलएलसी वगैरह तैयार करवाएंगे। एलएलसी तैयार करवाने के बाद जब आप उसकी टैक्स अमाउंट पे करेंगे देन आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक EIN नंबर इशू हो जाएगा। उस EIN नंबर को आपने ब्रांड को दे देना। तो वो ब्रांड अगर उसे वेरीफाई भी करवाना चाहता होगा तो वो उसके थ्रू वेरीफाई करवा सकता है कि ये कंपनी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है या नहीं। तीसरी चीज होगी कि आपको अपने ब्रांड की एक वेबसाइट रिक्वायर होगी। ठीक है।
जिस ब्रांड नेम के ऊपर आपने LLC तैयार किया है, कोशिश ये करें कि उसी ब्रांड नेम के ऊपर आप एक अच्छी सी वेबसाइट बिल्ड करवाएं किसी वेबसाइट डेवलपर से, और उस वेबसाइट को आप एक्टिव कर दें। ठीक है, उसके ऊपर आप कोई फेक रेटिंग रिव्यूज भी डाल दें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि ब्रांड अगर उस वेबसाइट को विजिट करे तो उसको 100% ये लगे कि ये सच में कोई वर्किंग वेबसाइट है और इसके थ्रू प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं। देन लास्ट में है कि आपको अपने प्राइवेट बिजनेस का प्रूफ देना। अक्सर औकात क्या होता है कि ब्रांड इन सब चीज़ों को लेने के बावजूद भी आपसे कहते हैं कि हमें प्रूफ दें कि क्या आपके पास सच में कोई कंपनी वगैरह है। तो उस सूरत में आप अपने पास एक किसी भी अच्छे से गराज की जिसके ऊपर आपकी कंपनी का लेबल लगाओ, उसी कंट्री के अंदर उसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करें, अपनी जो कोई पैकिंग वगैरह की पिक्चर्स क्लिक कर लें जो आपकी प्रोडक्ट्स पैक होकर जहाँ पे पड़ी हो। तो ये चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी, आपको एक गराज टाइप उस कंट्री के अंदर अरेंज करना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज में बैठ के यही काम कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के लिए सारी के सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक गराज की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे, साथ में आप उसके अंदर जो भी आपकी कंपनी के बाहर फ्लेक्सेस लगे हों या उसके लेबल लगे हों, वो सब चीज़ें आपने क्लिक करके पिक्चर्स ब्रांड को सेंड करनी है, ताकि ब्रांड उनको देखकर अपनी तसल्ली कर सके कि सच में आपकी कंपनी उस एड्रेस पे मौजूद है। इसके अलावा आप जो वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो वेबसाइट टोटली जेन्युइन है, क्योंकि आपने उस पिक्चर्स के अंदर कार्टून शो करने जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट पैक है। ब्रांड को आपने ये शो करवाना है। ठीक है, ताकि ब्रांड को 100% आपने यकीन दिलवाना है कि आप एक ओरिजिनल सेलर है जो अपनी खुद की कंपनी ओन करते हैं और साथ में आप अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। होलसेल में ये स्टार्टिंग में जो सोर्सिंग का काम है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर एक बार आपको किसी एक ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद क्या होता है, फायदा जो इसका होता है कि आप उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स के साथ होलसेल कर सकते हैं। आपको बार बार उस ब्रांड से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हमें ब्रांड अप्रूवल मिल गया, हमें प्रोडक्ट अप्रूवल तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो पूरा डायरेक्ट ब्रांड अप्रूवल चाहिए था। उस ब्रांड ने हमें अलाउ कर दिया कि हम उसके होलसेलर हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि वो ब्रांड कोई नई प्रोडक्ट भी लॉन्च करता है या ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हम उन तमाम प्रोडक्ट्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक लॉन्च आउट कर सकते हैं। उसमें हमें कोई इशू नहीं आएगा, ना अमेजोन की तरफ से ना ब्रांड की तरफ से। ठीक हो गया, तो ब्रांड अप्रूवल थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। सही है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, जिसमें हमने देखना था कि FBA होलसेल में हम सोर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग से किस तरह से मुख्तलिफ होती है, इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ मैंने इसके रिगार्डिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ डिस्कस कर दी है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आपको किसी ब्रांड के थ्रू सोर्सिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से आपने ब्रांड की वेबसाइट को ढूंढना है, किस तरह से आपने उसकी वेबसाइट को विजिट करना है, किस तरह से आपने उनके होलसेलर के साथ कॉन्टैक्ट करना है। ठीक हो गया। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो सोर्सिंग के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम, दोनों तरीकों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।